जय श्री राम, जय परमधाम। गुरु जी, जय परमधाम बिटिया। मेरा नाम सोनिया मीणा है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पर 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कितने? 40 लाख। 40 लाख। हाँ जी। एक बार इधर इधर इनको, ये बहनें हैं, इनको दिखाएंगे अपना चेहरा। तो गुड़िया का हौसला बढ़ाएंगे। एक बार आपके राजस्थान में आए हैं, देखो कोई बॉम्बे से आया है, कोई हिमाचल से आया है, इनको 40 लाख लोग देखते हैं। तो एक बार तालियां बजाओ इनके लिए, बच्चों का हौसला बढ़ेगा। तो मैं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। टोंक से है? हाँ। तो काफ़ी टाइम से आपके वीडियोस देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छा लगा मैं कि आप ज्ञान को विज्ञान से जोड़ रहे हो। तो मेरा एक सवाल था बताया बेटा कि भगवान दुख और सुख क्यों देते हैं और भेदभाव क्यों करते हैं कि किसी को गरीब किसी को अमीर बना देते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, किस सुख दुख क्यों देते हैं, किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बना देते हैं। देखिए आज की पीढ़ी पूछती है कि परमात्मा कहाँ है। मैं सबसे पहले पूछता हूँ परमात्मा को पाने की श्रद्धा कहाँ है। जब श्रद्धा आ जाती है तब हमें पता चलता है कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा दुख क्यों देगा? हमारी जो इच्छाएं हैं, जब निकलता सूर्य निकलता है तो सूर्य की मौजूदगी से फूल खिल जाते हैं, पक्षी आसमान में उड़ने लग जाते हैं सिर्फ मौजूदगी से। ऐसे ही परमात्मा की मौजूदगी से ये संसार चल रहा है। लेकिन परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं दे रहा है, परमात्मा किसी को ऊंच नीच नहीं दे रहा है। आज देखिए हम किसी का बुरा बुरा सोचते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, तो परमात्मा जो हम सोच रहे हैं वो दे देंगे। बुरा सोच रहे हैं तो हमें बुरा दे देंगे और हम कहेंगे हमने कौन से पाप की मुझे बुरा दे रहा है। हमने सोचा लोगों का बुरा हमारा हो गया, हमने सोचा लोगों का अच्छा है, भगवान सबका भला करना, सबको शांति दे, सद्बुद्धि दे, हम ऐसे बोल रहे हैं तो हमारी शांति हो रही है, हमारी सद्बुद्धि हो रही है। तो ये ऊंच नीच हमारे कर्मों से, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका फल मिलता है। तो हम बोलते हैं पता नहीं परमात्मा क्यों दुख दे रहा है। परमात्मा किसी को दुख नहीं दे रहा है, परमात्मा की कृपा तो सब पर बरस रही है। जैसे सावन भादो का महीना है, घन घोर बारिश हो रही है, दो घड़े हैं, एक उल्टा है एक सीधा है। जो उल्टा है वो कभी ना भरेगा कितनी ही बारिश बरसती रहे, और जो सीधा है वो 2 मिनट में घड़ा भर जाएगा। तो परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा का आशीर्वाद है, वो सब पर बराबर बरसता है। वो ऊंच नीच नहीं करते। हमारे कर्म, हमारी सोच की वजह से हमें ऊंच नीच और सुख दुख आ रहे हैं। तो अगर आपको सुख और दुख, तो वैसे सिक्के के 2 पहलू है। सुख के नीचे ही दुख छुपा है, दुख के नीचे ही सुख छुपा है। जैसे सर्दी और गर्मी जुड़ी हुई है। और गुरु एक सवाल और है मेरा कि हम किसी का भला करने जाएं फिर भी हमें बुराई ही मिलती है। देखिए किसी का हम भला करने जाएं तो हमें बुराई ही मिलती है। हम भला करना क्यों चाहते हैं? हमें इतनी क्या जरूरत पड़ी है, हम भला करना क्यों चाहें? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है कि मैं भला करूंगा, और जब हम भला करते हैं तो हमारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। और बाद में जैसे ही वो फिर उस चीज को कुछ नहीं मानते तो हम सोचते हैं हम तो सबका भला करते हैं, हमारा सारा बुरा करते हैं। तुम अपना भला करो, वो अपना भला करे। आज सारी धरती के लोग बस शांत हो जाए कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, ना किसी का भला करूंगा, बस मैं हूं, शांति से रहूंगा। आज सारे लोग अपना अपना भला कर ले तो यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़े किस चीज के हो रहे हैं? झगड़े तो हम दूसरे के करते हैं, वो उसका करते हैं, उसने ये कर दिया वो कर दिया। सब लोग अपना अपना। देखिए स्वामी विवेकानंद एक बार कहीं से जा रहे थे तो बहुत अच्छे लोग थे, तो उनको भगवान ने कहा, विवेकानंद ने कहा तुम उजड़ जाओ। और बहुत शरारती लोग थे एक जगह, तो वहां पर सत्संग देने के बाद में कहा तुम बस जाओ। तो जो शिष्य था वो कहे इतने अच्छे लोग थे, उनको तो बोला उजड़ जाओ, और जो उजड़े हुए हैं बेकार है इनको बोल रहे हो बस जाओ। तो विवेकानंद कहते हैं कि ये इतने अच्छे लोग हैं, अगर ये उजड़ गए तो भारत के कोने कोने में जाएंगे और अच्छाई फैलाएंगे, और अगर ये बिगड़े हुए लोग हैं, अगर ये भारत के कोने कोने में जाएंगे तो गंदगी फैलाएंगे। तो इनको तो बोला बस जाओ और इनको बोला उजड़ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छाई। जितने अच्छे लोग हो आप अपनी अपनी जगह अच्छे हो जाओ,
आज के बाद में आपको किसी का बुरा नहीं सोचना, आज के बाद में आपको किसी का बुरा नहीं करना। तुम अपनी मस्ती में रहो, ना किसी का भला करो ना बुरा करो, बस मस्त रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा। ना तुम्हें धन्यवाद कोई गुरुजी।